नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आईआईटी आईएसएम धनबाद के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की ओर से GIAN कार्यक्रम के तहत एक विशेष प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स खनन से निकलने वाले अवशिष्टों को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से स्टोर करने और टेलिंग स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि TSF पर आधारित है। इस कोर्स में खनन अपशिष्टों के सही निपटान, जमीन की मजबूती की जांच, निगरानी, तकनीक और समापन की आधुनिक विधियों की सही जानकारी दी जा रही है। साथ ही डिजाइन, सुरक्षा, जोखिम कम करने और नियमों के पालन जैसे जरूरी विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का मकसद खनन के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ताकि खनन उद्योग लंबे समय तक टिकाऊ रूप से काम करता रहे। कार्यक्रम में विदेशी विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विभूति भूषण पांडा, जो कि USA में एक सीनियर जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि माइनिंग के दौरान निकलने वाले वेस्ट जैसे कि बड़े पत्थर और OB डंप, उस तरह की जो चीजें होते हैं, और इसके साथ ही महीन कणों की सही निपटान में कई बार लापरवाही देखी जाती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण सत्र रखा गया है। उन्होंने मिरर मीडिया से खास बातचीत में कई जरूरी जानकारियां भी साझा की। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। Because we are discussing what is the effect of mining in the environment. तो हमारे जो सराउंडिंग्स है, माइनिंग के सराउंडिंग है, वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं वो जो एनवायरमेंट से। और एनवायरमेंट जो माइनिंग का राइट नाउ वन बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर माइन इज द स्टोरेज ऑफ द वेस्ट, माइन वेस्ट. And we are dealing with these structures which is storing the fines, like the big, there are also overburden like big rocks, but these are all storing the fines, and these fines are stored like a slurry. So we are storing it, building a dam, but in last 5 to 10 years all over the world, there are some big failures have occurred. So due to failure, we are seeing the devastating effect into the surroundings. So a lot of people died, a lot of land, water, our air got polluted. So that's why globally, right now in this area, the tailings dam waste management, globally people have come together all over world, and United Nations has taken the lead on this, that how we will come up with a global standard that's called GISTM. So we are holding this works. It's like a short course, 5 years of short course, 5 days of short course, and we are inviting like in the short course a lot of people from Indian industries. They are attending this, and we are trying to show them how in the developed countries like US, Canada, Australia, they are doing this kind of things, and how the global standard can also applicable to India, because it is all to save the environment. सर, आप यहाँ पर आए, धनबाद के माइंस को आपने देखा? धनबाद को माइंस को हम देखा जब हम यहाँ पढ़ते थे। That was a long time back. तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं जिसे त्वरित कह सकते हैं कि स्टडीज के अनुसार वो ठीक करने की जरूरत है, फिर चाहे वो ओवरबर्डन के जो वेस्टेज हो या फिर आपने बताया कि फाइन पार्टिकल्स पे आप काम कर रहे हैं। एक ऐसे देखिए, धनबाद में क्या हो रहा है तो डिटेल हमको मालूम नहीं है, बट we have a colleague here. She has done some studies also, and studies is saying even last 5 years there are a lot of failures, and when this tailing dam fails, definitely it affects these surrounding areas like the land. So if it affects the lands, then it will affect the agriculture, it will affect the forest, it will affect the forest habitat, and so all these things we are seeing it happening in India. Yes.
तो आज का ये जो सेशन है ये कहीं ना कहीं धनबाद की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं लाभकारी हो सकता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सेशन है टेलिंग्स के लिए, बट आवर मेन फोकस इज द एनवायरमेंट। माइनिंग के हर एनी एक्टिविटीज लाइक टेलिंग्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या वेस्ट डंप हो, जो भी हो, उसमें हाउ इट इज अफेक्टिंग द एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। एंड हम लोग इसको देख स्टडी कर रहे हैं कि एनवायरमेंट का मतलब वाटर है, हमारा सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर भी, उसको देखना चाहिएगा, वो दैट्स नॉट पॉल्यूट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद सॉइल को देखते हैं, फिर एयर भी देखते हैं, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। उसके बाद हम सब डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं कि जब फेल्यूर हुआ तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ को फॉलो करके जो गाइडलाइन हम लोग बनाते हैं। So that's the what we are giving, like I am pretty much showing them what is being done other places. In India, they are also doing something, but exactly what is done other places, if they know, is kind of a technology transfer. Yeah. तो जैसे कि आपने बताया कि ओवरबर्डन जो ओबी के जो वेस्टेज होते हैं बड़े पार्टिकल्स तो डैम या फिर बाकी चीजों में काम आ जाते हैं, लेकिन हाँ। जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसकी स्लरी किन चीजों में काम आ सकती है? नहीं, वो जो छोटे पार्टिकल है उसको रिसाइकिल भी हो सकता है। जैसे हम लोग टेलिंग्स में रहता है कि सैंड आता है, sand can be used in any construction sector, but we have to make sure that that sand is environmentally safe. जैसे कोल का होता है फ्लाई ऐश को भी लोग यूज करते हैं, बट अगेन इन डेवलप्ड कंट्रीज there is less use because they are more concerned about the environment. You can use it, but again you have to make sure that it's not polluting the environment. Environment को pollute कैसे होता है? क्योंकि you just do a dump, then there will be precipitation. तो वहां से जो वाटर निकलता है वो कहाँ जाता है? So those are has to be managed. So in the management we consider everything: surface water, ground water, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसके फिर वाटर उसके अंदर में जाता है, फिर सीपेज होके नीचे से निकलता है, एवरीथिंग वी कंसिडर दैट एंड वी ऑल मेक श्योर दैट थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस स्टिल दीज थिंग्स शुड नॉट गो आउट। वो एक जहाँ पे रहता है वहीं रहना चाहिए। आपका प्रीवियस कार्य क्षेत्र जो है वो क्या कुछ रहा है? नहीं, हमारा तो मतलब हम एक यूएसए में I passed out from Indian School of Mines. That time it was Indian School of Mines, not IIT. Then I joined Raulkela, NIT Raulkela as a faculty. So I taught there for 5 years. Then I left for USA for higher studies. I did my master in mining and PhD in groundwater, which is in civil engineering. Then after passing from the university, I joined the industry as a professional civil engineer, and I was a geotechnical engineer by profession. So in my profession, I have worked in transportation sector, like in the bridge, road construction, and also construction of dams. And also because of my mining background, I also work for mining, like designing these tailing stamps. That's what I am doing for last 30 years. आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कितने छात्रों ने हिस्सा लिया है आज यहाँ पर? यहाँ 50 पीपल से। उत्साह कैसा देखने को मिला? उत्साह बहुत लग रहा है एक्चुअली। हम जब पहले मतलब उसको किए, इसको तो everything was arranged in 1 month because it is arranged by human resource department. हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है करते हैं। सो दे टोल्ड अस दैट यस यू गो अहेड विद दिस प्रोग्राम जस्ट 1 month बैक। देन यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है, ही इज प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग, सो ही डिड ए गुड जॉब। ही कॉन्टैक्टेड ऑल द इंडस्ट्री एंड हम सोच रहे थे कि अराउंड 30 people will come from the industry because it was so quick. But today when I came here and saw so many people, they are very interested, and this is the future.
because one small statement I want to make, that people may neglect environment, but you cannot. हमारे लाइफ टाइम में we can neglect it, but we have to always consider for our future. We are enjoying this because our future was good, and our future cannot enjoy if we just don't keep it good. So we have to make an effort to keep it good. ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी IIT ISM के प्रोफेसर शरद कुमार दास कर रहे हैं। इसमें लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया है और यह प्रशिक्षण अगले 5 दिनों तक चलेगा। यह पहल न केवल छात्रों के लिए बल्कि खनन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।